ओम नमः शिवाय। ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत वाले दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या को बड़ा अमावस्या भी कहते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या व्रत रखने वाले इस पावन कथा को सुनना बिल्कुल ना भूले। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन अपने पितरों के नाम से पिंड दान और तर्पण करता है, उसके ऊपर से पितृ दोष का अशुभ प्रभाव खत्म हो जाता है। कई लोग अमावस्या तिथि पर व्रत भी रखते हैं। इस दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। तो आइए जानते हैं जेठ अमावस्या की व्रत कथा। जेठ अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उसकी एक पुत्री रहती थी। उनकी पुत्री समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ 100 गुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या देखने में बहुत ही सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या की सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। लेकिन साथ में साधु महाराज ने यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने साधु से अपनी पुत्री का विवाह करने का उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर विचार किया। इसके बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कार संपन्न और पतिपरायण है। यदि ये कन्या उस धोबिन की सच्चे दिल से सेवा करे और धोबिन महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विवाह हो जाएगा। तो इस कन्या का वैधव्य इस योग्य मिट जाएगा। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा के लिए भेज दिया। अगले दिन से ही कन्या सुबह उठकर उस धोबिन के घर जाकर उसके घर का सारा काम करके वापस लौट आई। लेकिन उस कन्या ने ये बात धोबिन को पता ही नहीं चलने दी। वह सुबह सुबह जाती और सभी के उठने से पहले अपना काम पूरा करके वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता ही नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम कर लेती हैं, मैं तो देर से ही उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू चिंता में पड़ गए और घर की निगरानी करने लगे कि कौन ऐसा है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने उस कन्या को पकड़ लिया। उसने देखा कि मुंह ढके अंधेरे में यह घर में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उससे पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर के कामकाज क्यों कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता डाली। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह उस कन्या की सहायता के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या को लगाया, वैसे ही उसका पति मर गया। सोना धोबिन उस दिन घर से बिना कुछ खाए पिए ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पुए पकवान की जगह उस धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से ही शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसे सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को यह न कर सके, वह 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी हमारी संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह कथा पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।